से रिश्ता क्या? इंडिया को ये मैसेज दूंगी कि 2 तस्वीरें गौर से देख लो, बस ये रातों को जो है वो तुम्हें डरावने ख्वाब जो है वो आने के लिए काफ़ी हैं। ये भारत को कहा था कि हम तुम्हारे सिविलियन नहीं मारेंगे, जब भी मारेंगे तुम्हारी फौज के बंदे मारेंगे। इंडिया वालों को हमने भिगो भिगो के लितर मारे हैं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ये पाक फौज है तो ये वतन है। अमेरिका और इसराइल शामिल हैं। ये 3 लोगों का हमला था, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? इंडिया को ये मैसेज दूंगी कि 2 तस्वीरें गौर से देख लो, बस ये रातों को जो है वो तुम्हें डरावने ख्वाब जो है वो आने के लिए काफ़ी हैं। मोदी को ये कहूँगी कि वक्त है, अभी भी इलाज करवा लो। 2 मुल्कों की लड़ाई में अवाम का नुकसान होता है, जानें ज़ाया होती हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर चला जाता है, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के बच्चे जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम तो एक जहनी मरीज़ हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो अवाम का नुकसान हो जाएगा। यहाँ जो हमारी अवाम है उनकी जानें बड़ी कीमती हैं। तो ये इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, जंग के हक़ में तो जो है वो कोई भी मुल्क नहीं है। और अगर मुल्कों में जंग होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यहाँ जानी नहीं बल्कि माली भी बेतहाशा नुकसान होता है। देखिए, पाकिस्तान पहले ही मुतमिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने धूल चटा दी है। पाकिस्तान का जो एयर दिफाई सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया ये मानने पर जो है वो मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान के एयर दिफाई सिस्टम में मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो राब्ते करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान से कि हमें भी जो है वो इस दिफाई सिस्टम को सिखाया जाए। और ट्रेनिंग के लिए जो है वो बाकायदा हमारे एयर दिफाई जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान आए। तो ये छोटी बात है, ये मैं कहती हूँ भारत के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और अगर अभी भी भारत को बात समझ में नहीं आती तो भारत को ये समझ लेना चाहिए कि जंगें जो है वो हौसलों से लड़ी जाती हैं, जंगें कभी भी हथियारों से नहीं लड़ी जाती। हथियार तो ज़रूरी हैं, जैसा डिजिटल जो है वो सेटअप लगेगा, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी होगी आपके पास, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी होगी आप उतनी तरक्की करोगे। तो हमारी पाक अफवाज इस बात में जो है वो एक्यूप्ड हैं। हमारे पास बेहतरीन तरीन दिफाई सिस्टम मौजूद है, हमारे पास ज़मीनी, बहरी, बर्री तमाम सिस्टम मौजूद हैं। अभी तो हमने सिर्फ तुम्हें जो है वो हवाओं में जो है वो अपने जलवे दिखाए हैं। अभी तो कभी हमें समंदर में मिलो, अभी तो कभी हमें ज़मीन में मिलो। यहाँ का बच्चा बच्चा सिपाही है, यहाँ के बच्चे बच्चे में जज्बा है, जिस जज्बे को तुम कभी मान नहीं कर सकते। और भारत ये समझ ले कि अब अगर मैली आँख से यहाँ पर देखा ना तो आँखें नहीं, हाथ नहीं, तुम्हें ज़मीन में गाड़ के ना तुम्हारी सांसें तक जो है वो बंद करने की सलाहियत रखती है पाक आर्मी। और पाकिस्तान की जो है वो सिविलियन आर्मी भी, ये जहन में रखना। तो मैं यहाँ बस यही कहूँगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अच्छा मैम, लास्ट पे कोई 2 लाइंस जो लोग बड़ी जो चुभने वाली होती हैं या प्यार से कुछ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि जिस मुल्क का सिपा सालार, जिससे दुश्मन खौफ महसूस करते हों और अपनों में जो गद्दार हों वो उससे डरते हों, ऐसा सिपा सालार जो है वो किस्मत वालों को मिलता है। कि जिसके जो है वो मुनाफिकीन भी फ़ैन हो और जिसके दुश्मन भी जो है वो उससे खौफ महसूस करते हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन मौजूद है, सिपा सालार हाफिज़ साहब, कि हम उनको जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, एयर फोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदर YDS सर्विसेज हॉस्पिटल, आज सर्विसेज हॉस्पिटल से एक अज़ीमुशान रैली निकली। ये रैली का मकसद क्या था? ये रैली का मकसद था कि पाक फ़ौज पे जो सरहदों पे हमारे जवान लड़ रहे हैं उनको पीछे से एक पैगाम देना कि कौम आपके साथ खड़ी हुई है, आपने हौसला नहीं हारना। लाखों सैकड़ों कुर्बानियाँ हैं हमारे पाक फ़ौज की, हमारे आर्म फोर्सेस की, हमारे एयर फोर्सेस की, हमारी बहरिया की। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बाइज़्ज़त कौम हम उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, बजाय कि मनफी प्रोपागेंडा करने के लिए। मेरा पैगाम है इंजीनियर्स को, किसानों को, आम शहरी को कि आप अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हो। अगर ये आम फ़ौज, ये पाक फ़ौज है तो ये वतन है। आज देखें पूरी दुनिया जंग की हालत में है। जिनकी आर्म फोर्सेस ताकतवर हैं, जिनके पास जदीद असला है, जो अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं, वही मुल्क बचे हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने कहकर हमला किया और दुश्मन के 26 एयरबेस तबाह किए, जिसके बाद दुनिया का तमाम मीडिया पाकिस्तानी अफवाज को, स्पेशली पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को
फ़ज़ाओं का बादशाह करार दे रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार के ना सिर्फ दांत खट्टे किए गए हैं बल्कि पाकिस्तानी अफवाज इस टाइम दुनिया और पूरे आलम इस्लाम का फ़ख्र बन चुकी हैं। जिस तरह भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है वो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने पहली दफ़ा ये इंसिडेंट देखा। जिस तरह भारत की जानिब से बुज़दिलाना वार किया गया, रात की तारीकी में हमारे सिविलियन पर अटैक किया गया, लेकिन हमारी आर्मी ने ये भारत को कहा था कि हम तुम्हारे सिविलियन नहीं मारेंगे, जब भी मारेंगे तुम्हारी फ़ौज के बंदे मारेंगे। तो पाक आर्मी ने ये करके साबित किया है कि वाकई हम एक जज्बा रखने वाली कौम है। और जिस तरह हमारी गयूर अवाम ने पाक अफवाज के सीसा पिलाई दीवार बनने के हवाले से नारा लगाया था, मैंने देखा कि अवाम बिल्कुल पाक आर्मी के साथ शाना बिशाना जो है वो खड़ी हो गई। जिस तरह हमारे फ़ज़ाइया जो हमारे कैप्टन यहाँ से गए जिन्होंने मुकाबला किया एयरफोर्स में, तो यकीन माने खराज तहसीन के मुस्तहिक है। इंडिया वालों को हमने भिगो के लितर मारे हैं और ऐसे लितर मारे हैं कि जो उसकी दर्द है ना, जिधर लितर मारे हैं उसकी जो दर्द है, उसकी चीखों की जो पुकार है वो पूरी दुनिया में सुनाई दी है। उसके बाद वो जाके लेट गए अपने बड़े पापा के पास। आपने वो मीम सुनी है ना, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हज़ारों से जो है वो फिर पूछ के उसके बाद सबसे प्यारा कौन, उसने कहा पापा। तो फिर पाकिस्तान का झंडा आ जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो पापा है, पूरी दुनिया का पापा है। अमेरिका और इसराइल शामिल हैं। ये 3 लोगों का हमला था, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं था, क्योंकि ड्रोन किसके इस्तेमाल हो रहे थे? इसराइल के। आपने देखे हैं? ISPR ने कहा है कि ये इसराइली ड्रोन है। ठीक है, उनकी तरफ से ये बयान जारी हो चुका है। ये इसराइली ड्रोन थे, ये रैकी करने आए थे, पाकिस्तान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने आए थे। लेकिन हिकमत अमली इतनी कुछ शानदार थी कि उन्होंने भी तरीके से मारे। अगर वो उस तरह से मारते तो फिर पाकिस्तान का सारा, और ISI ने बड़ा अच्छा काम किया, पाकिस्तान की जो एजेंसी है, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को दुनिया की बेहतरीन और नंबर 1 आर्मी का खिताब मिल चुका है। कल मार पड़ी है यार उनके एयर चीफ को, पता चला आपको? 4 जूनियर अफसरान ने कमरे में बंद करके लितर परेड की है। और ऊपर से वो राहुल गांधी ने खत लिख दिया नरेंद्र मोदी को कि हमें हिसाब दो, $बिलियन का नुकसान हो गया। तुम्हें किसने कहा था कि इस जंग में कूदो? तुम तो पागल आदमी हो, तुम्हें तो पागल खाने होना चाहिए। तो इनके 6 जेट जो गिराए वो $बिलियन के हैं। फिर इनकी उधमपुरा, पठानकोट और ये सारी जो एयरबेसों को निशाना बनाया, उड़ा के रख दिया, कुछ भी नहीं बचा यार। इनका जो सिस्टम था जो इन्होंने रशिया से लिया था एयर डिफेंस, और इंडिया मीडिया रिपोर्ट कुछ और कर रहा है। यार वो तो जोकर हैं, बगैरत हैं, घटिया बातें करती हैं। डुगडुगी पे बंदर देखा नाचते हैं, उसी तरह ये नाचते हैं मोदी के इशारों पे। ये जोकर्स हैं, ब्लडी जोकर्स हैं। ये एंकर्स नहीं हैं, ये मोदी का बयानिया बनाते हैं। डिजिटल मीडिया तो सच बोल रहा था, उसको बैन कर दिया मोदी ने। BBC को भी बैन किया, पाकिस्तान के भी बैन किया, ताकि इंडिया की आवाम ने अगर सच देख लिया तो मोदी को लितर मारेगी। झुकने वाला पाकिस्तान, ना बिकने वाला पाकिस्तान, बड़ा प्यारा प्यारा पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान, एक राज दुलारा पाकिस्तान, एक चढ़ता सूरज पाकिस्तान, सूरज की किरणें पाकिस्तान, किरणों की माला पाकिस्तान, अल्लाह के मोती पाकिस्तान, एक बहता दरिया पाकिस्तान, दरिया की मौजें पाकिस्तान, मौजों की रवानी पाकिस्तान।